मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र दोस्त शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 18 के अभी तक हमने 40 श्लोक कंप्लीट किए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 40वें श्लोक में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया। 3 गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है, इन सब के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया। आज हम 41वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतपम कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परवे व्रे गुणे। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठता, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता का नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। और कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना बताया गया है। भगवान ने बताया कि इन सब कर्मों के अनुसार भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि वह किस प्रकार किया जा सकता है, कि वो कर्म कैसे किया जाए जिससे उसे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो सभी प्राणियों का उद्गम है वो सर्वव्यापी है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। अपने वृत्तिपरक अर्थात स्वधर्म कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो या क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यानी किसी दूसरे के कार्य को अच्छे ढंग से करने की अपेक्षा जो स्वयं धर्म से जो कार्य किया जाता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवद गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य अर्थात स्वम धर्म का निर्देश है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निष्कृष्ट ग्रहित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था लेकिन वह युद्ध करने से घबरा रहा था, लेकिन वही युद्ध से अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए करना पड़े तो उसको क्षति से या पतन से घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ही मनुष्य अगर अपने कर्म भगवान के लिए करता है तो उसे पतन से या क्षति से या हानि से घबराना नहीं चाहिए, अगर वो भगवान के लिए कर्म करता है तो। प्रत्येक उद्योग अर्थात प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि एक स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करे। अगर उस कार्य में छोटा मोटा कोई दोष भी है तो उसको दोष को छोड़ के कार्य करना चाहिए, मतलब कि दोष होते हुए भी वो कार्य करना चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि ब्राह्मणों को भी पशु बलि देने के लिए अनिवार्य होता है। क्षत्रिय को युद्ध करना पड़ता है चाहे वो कितना भी पवित्र हो। व्यापारी को व्यापार चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, वो कितना ही पवित्र हो। तो ये छोटे मोटे दोष होते हुए भी अगर वो अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य कर रहा है तो उसे करने चाहिए। हम इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि शुद्ध नहीं होती। धुआं होते हुए भी अग्नि शुद्ध नहीं होती है। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्ध मानी जाती है। यानी कि अग्नि में जो धुआं होता है वो एक दोष होता है, लेकिन उसका स्वभाव है अग्नि का जलाना, स्वधर्म से उसका कार्य हो रहा है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर उसमें छोटा मोटा दोष होता है तो उसे छोड़ के। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवश्य प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को
जो सर्वोच्च ज्ञान की व्यवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, तुम उसे जानो। भगवान अर्जुन को बताते कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि वह यह कार्य भगवान के लिए करता है। तो यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार भगवत गीता के आज हमने 50 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।